नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला स्टॉक इस समय जो है वो रीसेंट आईपीओज हैं, लाइक Hyundai मोटर्स। ये तो बनता है क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा नाम है और अभी एक दिन दो दिन हुए हैं लिस्ट हुए, तो इसको तो सर्च करना बनता है। दूसरा ओला इलेक्ट्रिक, जिसपे हम कंटिन्यू अपडेट शेयर कर रहे हैं और एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। एनवीडिया ओमनीवर्स के साथ मिलकर इन्होंने कुछ किया है। एंड थर्ड है आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो बहुचर्चित आईपीओ रहा था, जिसमें हमने आपसे कहा था दबा के पैसा लगाओ। अब इन तीनों ही स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है दोस्तों, ऊपर से गिरावट। देखो Hyundai मोटर्स की तो लिस्टिंग पे भी पैसा नहीं बना, जो आप सभी के साथ हमने कहा भी था कि भैया लिस्टिंग पे पैसा नहीं बनेगा। आप अगर आईपीओ को हम रिटेल इन्वेस्टर्स एक लॉटरी की टिकट की तरह समझते हैं कि पैसा लगाया भैया लिस्टिंग पे डबल 50% आएगा तो मजा आएगा। अब Hyundai मोटर्स पहले तो नेगेटिव चांसेस हद से ज्यादा थे, अगर पॉजिटिव होता भी तो 5% से ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि वो मजा नहीं आएगा आपको पैसा लगा के। ठीक है, लिस्टिंग पे 5% नीचे गया, अगले दिन ऊपर भी आया 4-5%, अभी वापस से नीचे आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट हो गई, सब लोगों ने कहा भाई बढ़िया राय दिया आपने, पैसा बच गया। लेकिन जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन 20% का अपर सर्किट, अगले दिन फिर 20% का अपर सर्किट। फिर लोगों ने कमेंट करा कि भाई तुम्हारे चक्कर में पैसा नहीं लगा पाया यार। और 150 रुपए पे तो अति हो गई। 150 रुपए पे तो लोग कहने लगे ये 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आपसे बस यही कहा कि भैया यहां खरीदोगे बड़ा ट्रैप हो जाओगे, और वो राय एकदम ठीक निकली। आज 80 रुपए पे ओला इलेक्ट्रिक है, आपके लिए Hyundai मोटर्स इशू के नीचे है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पैसा डबल होने की बात हुई थी, डबल हुआ। 150 रुपए पे प्रॉफिट बुक के लिए बोला, लेकिन 180 तक गया। बट आपको एक एक कैलकुलेशन समझाई कि वैल्यूएशन टर्म पे महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया है। 120 रुपए तक की जर्नी तय कर सकता है स्टॉक, वहां से आप चाहो तो एक्यूमुलेट करना शुरू करना। और अब बाजार खराब हो रहा है तो थोड़ा और नीचे से आप कर सकते हो। कंपनी के नंबर्स आए अच्छे तो फिर वो थोड़ा और पॉजिटिविटी लाते हैं, तो 120-125 भाव अच्छा बन जाता है। एक रिपोर्ट आई बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, वो रिपोर्ट कह रही थी रिड्यूस की रेटिंग है, 110 रुपए के टारगेट्स हैं। अब एक एक करके तीनों स्टॉक्स को समझते हैं कि क्या करें क्या ना करें। सारी डिटेल्स मैंने कवर कर दी है। पहले जो ओला इलेक्ट्रिक के लिए जस्ट अभी भी कुछ बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। इन्होंने एनवीडिया के साथ मिलकर कुछ करार करे हैं, तो इनके काम आएंगे वो। तो ये एक अपडेट आती हुई दिख रही है, बट स्टॉक इस पर कोई खास रिएक्शन दे नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं दिया है। 80 रुपीज़ पे पड़ा है, कोई मूव नहीं दे रहा है। तो पहले Hyundai मोटर से शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। कल परसों का लिस्टेड स्टॉक है ये, परसों 7% टूटा, कल 4% के करीब ऊपर भी आया, आज वापस 1.5% नीचे आ रहा है। लगभग 1960 का इशू प्राइस था, 1868 पे है एग्जैक्टली, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट, या एग्जैक्टली 90 to 100 पॉइंट्स नीचे है। क्या पैसा लगाना चाहिए? देखो ऑटो सेक्टर का हाल आप देख ही रहे हो, तो अभी भी मेरे को लगता है कि ना लगाओ तो ज्यादा बेटर है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 1,52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। थोड़ा नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको अगर किसी ने ठान लिया कि 3-5 साल के हिसाब से देखना है, तो 100 रुपये में से 10 रुपये लगा के खुश हो जाओ। बाकी स्टॉक में 1700 रुपये 1600 रुपये करीब का भाव आता है, तो फिर आप अच्छी बड़ी पोजीशन बना सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी तो हम सभी को पता है बहुत ही ज्यादा दमदार है। तो कंपनी क्या मारुति दमदार नहीं है, कंपनी क्या टाटा मोटर्स दमदार नहीं है। आप कंपनी को देखकर थोड़ी पैसा लगाते हो, आप शेयर के भाव को देखकर लगाते हो। तो शेयर का भाव तो ये अच्छा नहीं है। अब ये बात अलग है कि भैया नया नया स्टॉक आया तो Hyundai मोटर्स का मुकाबला नहीं है यार, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दी। कंपनी टाटा मोटर्स M&M दमदार नहीं है, रोड पे देख लो गाड़ियां कम थोड़ी है उनकी भी। मारुति तो सबसे ज्यादा गाड़ी बेचता है अगर वॉल्यूम्स की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कंपनी बेहतरीन है ये भी और वो भी, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा वेट करना है। ये निकल जाएगा हाथ से तो आप मारुति ले लेना, पैसा आपका बन जाएगा, नो डाउट बनेगा, अच्छा बनेगा। और मारुति पे ब्रोकरेज हाउसेस 15,000 के लक्ष्य दे रहे हैं, इस पे तो 2400 का दे रहे हैं। सोचो आप, उस पर लगभग यहाँ से 30% ऊपर है, तो ये भी करीब 30% है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई ज्यादा बड़ी डिफरेंस थोड़ी है। अब आता हूं दोस्तों अगले पे। अभी मेरे को नहीं लगता Hyundai मोटर्स में लेना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका हो सकता है डिफरेंट हो और आप भी ठीक पढ़ सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक 80.6, देखो मैंने आपसे जब 50,000 55,000 करोड़ का मार्केट कैप था कहा था 30-35,000 करोड़ पे अगर आपको रिस्क लेनी ही है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, मैंने रिस्क लेनी है, तो आप 30-35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ले लेना छोटे अमाउंट को, कि अगर 50% टूट भी जाए आपका कैपिटल तो आपको गम ना हो, इतना ही पैसा लगाना। आज ये उसी भाव पे खड़ा है, क्या लगा देना चाहिए? देखो आप 3 साल 5 साल का व्यू रखते हो तो नो डाउट ईवी में बढ़िया प्लेयर है, कंपनी खड़ी है तो कैसे भी करके प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगी।
आगे पैसा भी बनाएगी। लेकिन आप जल्दी प्ले कर रहे हो और नीचे मिल सकता है, वो डिसाइड आपको करना है। आपने पूरी पोर्टफोलियो 100 रुपए की बना रखी है, 10 रुपए तो आप इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि पोर्टफोलियो का 10% इज अ बिग अमाउंट। 5 रुपए पोर्टफोलियो का 5 रुपए लगाना, 5% लगाना है, चलेगा। 5% लग गया, अगर पूरा भी टूट गया तो आपकी पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। और अगर मल्टीबैगर बन गया तो 5 से 15 हो गया, गलती से 3 गुना हो गया, तो आपकी पोर्टफोलियो का 15% हो जाएगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। तो ये आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी अभी मैं ऐसे स्टॉक पे शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म या थोड़ा ज्यादा लंबे 3 से 5 साल की बात करूं तो रिस्क कैपिटल की लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी और वेट कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जितना अच्छा मिले, जितना नीचे मिले उतना ठीक रहेगा। बाकी अगर आप मेरे से पूछो कि भाई ऑटो में इसमें लगाएं या कहीं और, तो मेरे पास 2 व्हीलर में और भी बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं। लास्ट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि फाइनेंशियल्स भी बहुत दमदार हैं और कंपनी के नतीजे भी दमदार आए हैं। बस थोड़ा सा वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न है। 132 हो गया है। 120 रुपये से आप चाहो 100 रुपये लगाने हैं तो पहले 30 लगा लेना, फिर 110 या फिर करीब 105 के करीब आ जाता है तो फिर एडिशनल 30 लगा लेना, और 100 के नीचे तो फिर वैल्यू बाइंग बनने लगेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा भाव। वहाँ पे तो आप आराम से एक्यूमुलेट करो। मैं नीचे के भाव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाजार थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, तो कुछ भी कहीं भी आ सकता है, तो भाव बता देना सही रहेगा। तो ये मेरी तरफ से तीनों ही स्टॉक्स पे अपडेट थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।